तो आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है रात के 10:30 बजे, क्योंकि अभी मैं तुरंत घर पे पहुंचा हूँ। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे ऑर्डर्स देख सकते हैं, तो अभी रात में काफ़ी एक साथ ऑर्डर आ गए थे। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि चिकन के ऑर्डर्स बहुत कम आ रहे हैं आउटलेट पे, तो आज ज़्यादातर ऑर्डर्स चिकन के आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि आपको सब चिकन के ऑर्डर्स ही देख रहे हैं। तो चिकन के ऑर्डर्स इतने आ गए थे कि हमारा चिकन ही कम पड़ गया था, क्योंकि लास्ट एक वीक से चिकन के ऑर्डर बहुत कम थे। तो हमने बनाना थोड़ा कम कर दिया था चिकन, क्योंकि हमें लग रहा था कि ऑर्डर आएगा नहीं आएगा तो बना के वेस्ट क्यों करना। तो हम ऐसे रॉ चिकन ला के फ्रिज में रख देते हैं, ताकि जब भी कोई ऑर्डर आए तो तुरंत बना सके। तो हमें तो लगा नहीं था रात में ऑर्डर आएंगे, बट एक साथ रात में काफ़ी सारे ऑर्डर आ गए, और वो भी ग्रेवी वाला था सारा चिकन। तो सबसे पहले तो चिकन को बनाना था, क्योंकि ऑर्डर तो कैंसिल कर नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डर कैंसिल करने पे आपका आउटलेट काफ़ी नीचे चला जाता है। मतलब क्या जोमेटो करता है कि अगर आप मान लो किसी का ऑर्डर कैंसिल करते हो, तो वो फिर उस कस्टमर को आपका आउटलेट बहुत नीचे शो करेगा, क्योंकि कस्टमर को ऑर्डर कैंसिल होना पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं होगा। इसलिए जोमेटो हमारे आउटलेट के साथ ऐसा ही करते हैं, मतलब सभी के आउटलेट के साथ। इसलिए कैंसिलेशन हमेशा अपने आउटलेट पे कम रखना। जो भी आप चालू करोगे अपना आउटलेट, तो ट्राई करना है कि सारे कस्टमर को ऑर्डर टाइम से और बिना कैंसिल किए मिल जाए, क्योंकि एक बार अगर आप ऑर्डर रिजेक्ट करते हो या कैंसिल करते हो, तो उस कस्टमर को आपका आउटलेट बहुत नीचे शो होगा या फिर शो नहीं होगा। बहुत टाइम ऐसा भी होता है। तो ये सब जोमेटो का एल्गोरिदम काम करता है ऐसे। तो इसलिए ट्राई करना कि जो कस्टमर ऑर्डर करे उसको तुरंत पहुंचा सके, मतलब उसको रिजेक्ट मत करना। और जो आइटम अवेलेबल ना हो उसको आउट ऑफ स्टॉक कर देना तुरंत। उसको बैठे मत रहना कि बाद में आउट ऑफ स्टॉक करूंगा, क्योंकि अगर कस्टमर ऑर्डर कर देता है और वो आइटम आप रिजेक्ट कर देते हो, तो फिर उस कस्टमर को आपका आउटलेट बहुत नीचे शो करेगा। तो ये कुछ टिप्स है, आप लोग इसका ध्यान रखना। तो खैर देखते हैं अभी हम लोग को क्या क्या ऑर्डर मिले हैं। तो एक ऑर्डर तो मैंने पैक कर दिया, जैसा कि आपने देखा था। तो ये ऑर्डर था लिट्टी और चिकन का, जिसमें 5 पीस लिट्टी रहता है और ग्रेवी वाला चिकन रहता है। तो खैर ये ऑर्डर कंप्लीट करके मैंने दे दिया पैकिंग वाले बंदे को, ताकि वो नीचे जाके ऑर्डर को डिलीवर करके आ सके। अब हमें क्या करना था, चिकन बनाना था, क्योंकि मम्मी थी वो पूरी पराठा में ऊपर मतलब लगी हुई थी। तो हम लोग ने 3-4 गैस स्टोव रखे हुए हैं, मतलब 2 ऊपर और एक नीचे और एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन रखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक साथ फिर से ऑर्डर आने लगे चिकन वगैरह के। तो यहाँ मैं आपको ऑर्डर्स दिखा दे रहा हूँ क्या क्या ऑर्डर थे आउटलेट पे। यहाँ मैं स्टार्ट कर देता हूँ चिकन बनाना, क्योंकि और कोई अवेलेबल था नहीं। पैकिंग वाला बंदा पैकिंग में बिजी था, और मम्मी पूरी पराठा वगैरह जो भी आया था वो सब में बनाने में बिजी थी। तो चिकन तो मुझे ही बनाना पड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने चिकन बनाना स्टार्ट कर दिया। जो भी मसाले पड़ रहे थे या फिर जो भी रिक्वायर्ड थे वो मम्मी अपना दे देती थी, और मुझे बस ये था कि बैठ के इसको चलाना है, मतलब इसको पकाना है, अच्छे से भूजना है। उसके बाद इसमें पानी डाल के ग्रेवी तैयार करना है। तो खैर मैं अपने काम में लग जाता हूँ। इसके बाद फिर चिकन बनाने के बाद सलाद वगैरह भी था। तो चिकन के साथ आपने देखा था कि सलाद वगैरह भी थे। तो मैं फिर सलाद काटने के लिए लग जाता हूँ और चिकन को दे देता हूँ। पैकिंग वाले बंदा अमृत जो है उसको चिकन बनाने के लिए दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सलाद काटना। मुझे तो सलाद काटना खैर आता भी नहीं है, बट अभी कोई ऑप्शन था नहीं दूसरा, तो मुझे फिर लगना पड़ा सलाद काटने के लिए। खैर आप लोग देख सकते हैं कि प्याज वगैरह काटने में तो बहुत दिक्कत होता है, मतलब आंसू निकल जाते हैं। पता नहीं ये कैसे सब करते हैं, बट मैं क्योंकि बहुत टाइम बाद ये कर रहा था, मतलब बीच में कभी कर दिया तो ठीक है, बट ऐसे प्याज काटना मुझे बहुत बेकार काम लगता है, क्योंकि उसमें इतने आंसू आने लगते हैं ना। वो खैर छोड़िए, आज तो काटना था सलाद, क्योंकि प्रिपेयर करना था। तो सलाद को गोल प्रिपेयर करते, तो मुझे गोल काटना आ नहीं रहा था। तो खैर मैं जैसे तैसे करके काट रहा था, क्योंकि फिर जाके तो पेट में ही जाना है। तो फिर मैं कैसे भी काट दे रहा था कि सलाद का टेस्ट अच्छा होना चाहिए। सेब तो खैर सबको ही दे देते हैं, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और इसके बाद सलाद काट के और भी बहुत काम थे, मतलब पैकिंग वगैरह भी देखना था मुझे, क्योंकि चिकन बनाने के लिए अमृत पूरा लगा हुआ था। तो मुझे पैकिंग भी करके देना था, सलाद भी काटना था। तो ये काम मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उसके साथ व्लॉगिंग। तो क्योंकि मैंने आप लोग को बोल के रखा है कि डेली व्लॉग्स मैं ज़रूर ट्राई करूँगा देने का, इसलिए मैं कैमरा लगा के सारा काम कर रहा था, ताकि व्लॉग्स भी बनते रहे और अपना काम भी होते रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर काटना तो और मुश्किल काम है। प्याज तो फिर भी कट रहा था, बट टमाटर में तो मुझे और दिक्कत आ रहा था। खैर जैसे तैसे टमाटर मैंने काटा, और उसके बाद फिर सलाद प्रिपेयर किया। इसमें काला नमक वगैरह और वो ज़ीरा पाउडर एंड आपका गोल मरीच पाउडर, ये सब डाल के सलाद प्रिपेयर किया। उसके बाद फिर बिल वगैरह निकालना था, तो बिल निकाला। और ऑर्डर फिर लेट हो रहा था, आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम ऑर्डर लेट पे था, क्योंकि इतना जल्दी ये सब ऑर्डर बनने वाला था नहीं, मुझे पता था वो लेट तो होना ही था। खैर जो भी हो, जितना जल्दी हो सके हमें प्रिपेयर करना था सब कुछ। और ऑलरेडी आप देख सकते हैं 9 मिनट से सब वेट कर रहे हैं, तो उसमें दिखा देते कि कितना मिनट से राइडर वेट कर रहे हैं। तो फाइनली चिकन वगैरह प्रिपेयर हो गया था। तो उसके साथ जो पराठा का ऑर्डर था
वो तब तक मैं पैक कर दे रहा था ताकि अमृत जो है वो चिकन ग्रेवी वाला जो था उसको पैक कर सके। तो पराठा पैक करना भी मैंने काफ़ी दिन बाद ये काम किया, तो उसमें भी थोड़ी मोड़ी दिक्कत आ रही थी। और पराठा पैक करने के बाद मैं उसे तुरंत सील कर देता था, वरना फिर वो ठंडा हो जाता तो फिर मज़ा नहीं आता खाने में। तो जैसे ही पराठा बन के आता था मैं तुरंत फॉइल में डाल के उसे सील करता था, उसके बाद फिर दूसरा काम करता था, क्योंकि वो पराठा ठंडा हो जाएगा तो फिर कस्टमर को ही अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग देख सकते हैं ये सीलिंग मशीन तो बहुत काम का चीज़ है। तो रबर बैंड बांधने का कोई झमेला नहीं, बस सील मशीन में डालो एंड पैक हो जाता था। और यहाँ पे मैं दोनों चीज़ पैक कर देता हूँ। उसके बाद अमृत जो है वो चावल वगैरह गर्म करके ले आता है, मतलब ओवन में गर्म कर दिया चावल को, उसके बाद लाके तुरंत पैक कर दिया। तो मैं तब तक सामान मिला लेता हूँ कि सब सामान ठीक है कि नहीं, क्योंकि एक भी सामान अगर नहीं जाता या फिर आउटलेट पे ही रह जाता है तो हमें उसका फिर रिफ़ंड देना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि 2 बार क्रॉस चेक किया जाए कोई भी आइटम को भेजने से पहले। तो ये जो बड़ा ऑर्डर आपने देखा था वो फाइनली रेडी हो चुका था, और फिर लास्ट ऑर्डर था ये हमारा आउटलेट पे, तो इसको तुरंत डिलीवर कर दिया गया। और तब तक 11:30 भी बज चुके थे। तो आप लोग देख सकते हैं सारा ऑर्डर ऑलमोस्ट डिलीवर हो चुका है और हमारा आउटलेट भी ऑफलाइन हो चुका है। तो जब आउटलेट ऑफलाइन हो जाता है ना, तो वो ऑफलाइन का साइन आ जाता है। तो आज का सेल्स मैं बता दूँ 3500 मतलब 3500 के अराउंड सेल्स है। अब नेट सेल्स निकालना हो तो मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया है कैसे आप निकाल सकते हैं, उस प्रोसेस से आप लोग नेट सेल निकाल लेना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।